हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे इस वीडियो पे। तो आज आया हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है। तो टॉपिक भाई ये है कि हर बार ज़रूरी नहीं होता कि शादी बच जाए। कभी कभी शादी का अंत भी होता है। ठीक है। डिवोर्स के रूप में कह दो। ठीक है। तो हर शादी बचाना ज़रूरी नहीं होता, कभी कभी उसका एंड भी ज़रूरी है। ठीक है। ये नहीं कि शादी को चलाना ज़रूरी है, खींचे जा रहे हो। तो आज का टॉपिक यही है और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई। ठीक है। तो करंट में जो प्रॉब्लम चल रही है ना, इसी को लेकर मैंने आज वीडियो मतलब ये टॉपिक डिसाइड किया है। तो वीडियो बने रहो, वीडियो बने वाला बजा। ठीक है। तो भाई देखो, होता यार ये है कि गलत पार्टनर जब मिल जाता है अभी, हमने सोचा होता कि ये ऐसा है, या उसने अपनी इमेज पहले कुछ और दिखाई, फिर बाद में कुछ और वो निकला। ठीक है। लड़की हो या लड़के, दोनों के लिए बता रहा हूँ। तो फिर क्या होता है, फिर आपस में लड़ाइयाँ होती, झगड़े होते हैं। ठीक है। और बन नहीं रही आपस में, घुटन महसूस हो रही, रिश्तों में आज़ादी नहीं है, खुशी नहीं है। तुम शादी किस लिए करी थी? शादी इसलिए करी थी कि एक दूसरे मतलब हैप्पीनेस के लिए शादी करी थी। तो डिवोर्स भी लोग करते हैं हैप्पीनेस के लिए। तो अब हमारे इंडिया में सीन ये है कि डिवोर्स है ना, इतना आसानी से होता नहीं है। उसके कई सारे रीजन है। ठीक है। एक तो कोर्ट से बड़ा मुश्किल सिस्टम बना रखा है कि भाई डिवोर्स इतना इजी तरीके से होगा नहीं। दूसरा ये है, सोसाइटी में भी डिवोर्स को ज़्यादा प्रेफर नहीं करते लोग। कोशिश ये करते हैं कि नहीं, डिवोर्स नहीं करना, साथ में रहो, बना के रखो, घर नहीं टूटना चाहिए, उनका ये कहना है। हमारी जो आज के टाइम के जो लोग हैं, सोसाइटी जो है इस तरह की हमारी बनी हुई है। ठीक है। बट होता यार ये है कि इस तरह से अगर तुम जियोगे इस रिश्ते को बचाने के चक्कर में, तो फिर आपकी लाइफ जाएगी पूरी, याद रखना करिए। ठीक है। अगर बंदा गलत मिल गया है और आप देख रहे हो कि बस एक एडजस्टमेंट से बाहर जा रही है, कि एडजस्टमेंट कर लिया फिर भी प्रॉब्लम में और रोज टेंशन होती है। ठीक है। तो भाई कभी कभी उस रिलेशन को एंड करना जरूरी है, उसको वहां से टाटा बाय बाय करना जरूरी है। नहीं तो फिर होगा ये कि रिश्ते को बचाने के चक्कर में खुद का अंत हो जाएगा, खुद अपने सारे सुख शांति आपकी खत्म। अगर आप कॉम्प्रोमाइज करोगे, ज्यादा एडजस्टमेंट करोगे, तो होगा ये है कि फिर आपकी भी शांति भंग होगी। ठीक है। आपको फिर एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, टेंशन, पेन, लड़ाई झगड़े फिर झेलो अगर चलानी है तो देखो यार, होता यार ये है। आप बात करते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट चीज के बारे में। तो होता यार ये, जैसे मान लो हस्बैंड वाइफ है, शादी हुई है, नहीं नहीं, ठीक है। वाइफ का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो गया है। ठीक है। अब हस्बैंड ने क्या करा, पकड़ लिया उसे, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। अब एक बार ट्रस्ट ब्रेक हो जाता है, फिर उस ट्रस्ट को बनाने में टाइम लगता है। वो जो ट्रस्ट लड़की ने बना रखा था कि अपने हस्बैंड पे कि मैं बहुत सही हूँ, मतलब जो भी उसने, जो पति समझता था उसके, तो उसने जस्ट अपोजिट काम किया। अब उससे ये होता है कि रोज कलेश होंगे उससे। ठीक है। रोज लड़ाई झगड़े होंगे। ठीक है। अंडरस्टैंडिंग से सुलझा समझ जा तो अच्छी बात है। एक दूसरे से लड़की कह कि नहीं मैं दोबारा नहीं करूंगी, अगर वो उसे गलती फील हो रही है कि जनरली अब मैं दोबारा नहीं करूंगी, तो रिलेशन चल सकती है। ठीक है। और अगर वो नहीं मान रही, कह रही मैं तो करूंगी, ठीक है, और तुम मेरा कुछ उखाड़ नहीं पाओगे, मेरे पास तो भैया कानून है, मैं दहेज का केस लगा दूंगी, मारपीट केस लगा दूंगी, ज्यादा रोकोगे तो। और क्योंकि एक्स्ट्रामेटल अफेयर करना आज के टाइम आराम से, इसके लिए कोई सबूत चाहिए तब जाके तुम डिवोर्स दे पाओगे, अदरवाइज बिना सबूत के डिवोर्स दे नहीं पाओगे। तो लड़कियां क्या करती है, सोचती हैं कि भाई हम तो करेंगे और तुम मेरे कुछ नहीं उखाड़ सकते। ठीक है। तो भाई अब तुम्हें यहाँ पे अवेयर होना जरूरी है। ठीक है। कई बार ऐसा होता है, तुम्हें न्यूज़ में देखा भी होगा कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की वजह से क्या हुआ, हस्बैंड की डेथ हुई या उसको मरवा दिया मतलब आशिक के साथ मिलकर वाइफ। तो फिर अब यहाँ पे आपको अलर्ट होना है। अब क्या करना है, उस रिलेशन में आपको बने नहीं रहना। अब वहां पे तुम्हें घुसना, उसमें घुसे नहीं रहना। अब तुम्हें क्या करना है, आज की करनी है लड़की को लात मार के घर से बाहर करो, जा तू कर बहन चो आज की, मैं नहीं रखना तेरे को। जब तुझे उसके साथ रहना तो मेरे साथ क्यों रह रही है तू? मतलब मैं यहाँ तेरे को खिलाने के लिए बैठा हूँ क्या? खिलाने के लिए मैं बैठा हूँ, और आज की तू उसके साथ कर रही है, संबंध उससे बना रही है, तो तुम्हें फिर क्या करना है, उस रिश्ते को तोड़ना है। अब याद रखो, सबसे पहली चीज, ये जितना आसानी से मैंने बोल दिया, इतना आसान है नहीं। ठीक है। रिश्ता टूटना इतना आसान नहीं है। पहले तुम्हें सारे क्या कर रहे हैं, प्रूफ इकट्ठे करने हैं लड़की की, जितने भी अफेयर्स चल रहे हैं। ठीक है। उसकी चैट रिकॉर्डिंग वीडियोस वगैरह सारे लड़के के साथ जितने भी उसके साथ हो सकते हैं, वो सारे इकट्ठे करने हैं। ठीक है। और वो इसलिए इकट्ठे करने हैं, अगर नहीं करोगे तो डिवोर्स ले नहीं पाओगे, क्योंकि कोर्ट मांगता है प्रूफ। कोर्ट मुंह से नहीं सुनता, मुंह से चिल्ला चिल्ला के बोल दो, नहीं मानता कोर्ट। तुम बोलोगे वो अगर मुंह से बोलोगे कि ये एक्स्ट्रामेटल अफेयर में इन्वॉल्व है लड़का है, तो कहेगी मैं तो नहीं हूँ, झूठ बोल रहा है ये। तो जज कैसा किसकी बात मानेगा? जज मानता प्रूफ।
प्रूफ जब दिखाओगे ऐसा ऐसा इसके साथ ये तो जज फिर मानेगा, फिर चाहे वो कुछ भी बोलते रहे बारे में तो जज सुनिएगा। तो क्लियर कट मामला ये है कि आपको प्रूफ कलेक्ट करने हैं, ठीक है, या तो पर्सनली कलेक्ट करो या करो, जो भी करना करो, लेकिन उस रिश्ते से बाहर निकलो। अब तो वहाँ उस शादी को बचाने की जरूरत नहीं है। यह सोसाइटी क्या कहेगी, तेल लेने की सोसाइटी, कई लोग सोसाइटी चक्कर भी बर्बाद है। सोसाइटी क्या कहेगी, सोसाइटी सोशल प्रेशर जो होता है सोसाइटी का, जो साला मुझे नहीं समझ में आ रहा कहाँ है ये लोग सोसाइटी वाले। तो तुम्हारी दिक्कत हो तो कहाँ होते सोसाइटी वाले, समझ में नहीं आया। टेंशन में तो वो निकलना तुम्हें और चिंता करो सोसाइटी कहाँ से भाई। रिलेशन में तुम हो परेशान तुम है तो सोसाइटी चक्कर मत रहो। कम तुम्हें निकलना है लात मार के बाहर पड़ो उस लड़की। तो भाई तुम्हें कलेक्ट करने सारे प्रूफ, और प्रूफ कलेक्ट करने के बाद डिवोर्स की तैयारी करनी है। अब यार एक चीज़ और बता देता हूँ, सारे प्रूफ कलेक्ट करने के बाद लॉयर से एक बार कंसल्ट कर लेना, सलाह ले लेना उससे, और लॉयर क्या बोलता है इस पर, ठीक है, उससे पूछना ये इतना प्रूफ जो है सफिशियंट है डिवोर्स के या नहीं। ऐसा नहीं कि 2-4 प्रूफ हुए आपने डिवोर्स का केस दे दिया, जब तक पहले प्रूफ वैलिड ना हो जाए प्रॉपर। वकील ये ना कहता है यार इतने प्रूफ तो कांड, इतने प्रूफ से तो डिवोर्स हो जाए, कोई टेंशन नहीं बात, तब आगे बढ़ना, वरना नहीं बढ़ना। यानी 2-4 प्रूफ पकड़ लीजिए, प्रूफ भी कई सारे प्रूफ रखो, वो कहीं ना जुटला देगी, कहने घुमा देगी, ऐसे नहीं वैसे। प्रूफ कम से कम ज़्यादा प्रूफ, जितना ज़्यादा मैक्सिमम प्रूफ रखोगे उतना ज़्यादा वजन में, बात में वजन आती है, ठीक है, वो चीज़ है। तो प्रूफ आपको इकट्ठे करने हैं डेली, जब भी बात कर रही है कुछ भी करे बिना बताए उससे, उसके फ़ोन से चैट वगैरह, उसकी लोकेशन वगैरह सारी, लड़के से जो भी कॉल रिकॉर्ड भी आप ले सकते हो, ठीक है। और दूसरा जो बात करती है उसकी कॉल हिस्ट्री मिल जाती है, 6 महीने की पहले 6 मंथ की कॉल हिस्ट्री मिल जाती है। आप सर्च करोगे जियो एयरटेल किसी के भी ला सकते हो, यूट्यूब पर सर्च करो किस तरह से कॉल हिस्ट्री निकालते हैं, वो ईजी तरीके से ऐप होते हैं। अगर जियो का ऐप है तो जियो की सिम है तो जियो में जाके आप इजी तरीके से निकाल सकते हो, यूट्यूब पर वीडियोस पड़ी हुई हैं, आप जाके देख सकते हो, ठीक है। कुछ काम तो आप खुद ही कर सकते हो मैनुअली, इसमें बहुत ईजी तरीके, बस नेट पर थोड़ा जुगाड़ लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारे कलेक्ट करने के बाद आपको डिवोर्स देना है और निकलना है। अब होता है कभी कभी सीन ये होता है कि बच्चे भी होते हैं, जैसे मान लो आपका बेबी है 2 साल का, 3 साल का, 5 साल का, या 10 साल का भी हो सकता है ना। और लड़की मान ली, लड़की जो कह रही है मेरे को वो जो कर रही है उसकी, मैं उसका बहुत सब आ रहा है उस टाइम, वो समझ में नहीं आ रहा उसे, ना वो बच्चा देख रही, ना तुम्हें देख रही, ना फैमिली के बारे में, तो किसी बारे में वो भागती जा रही है, तो लात मार के भगा ही दो फिर उसे, रोकने की जरूरत नहीं है फिर, ठीक है। तो क्या करना है, जब ऐसी चीज होगी प्रूफ दोगे, तो जब प्रूफ दोगे ना तो क्या होगा, जो बच्चों की कस्टडी है वो तुम्हारे हाथ में आ जाएगी, वो भी एक तरीका होता है। तो सारे कुछ तरीके हैं भाई, टेंशन नहीं, जरूरत नहीं है। लड़की अगर ज्यादा उफान मार रही ना, नहीं 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 नहीं, नहीं हम तो नाचेंगे नंगे होके, तो नाचने दो उन्हें, ठीक है। तो भैया वीडियो फुटेज वगैरह सारी रिकॉर्डिंग करके रखो, तो तुम्हें बच्चे की कस्टडी भी मिल जाएगी, क्योंकि उससे ये होगा, कोर्ट को ये पता चलेगा कि ये इतनी गैर जिम्मेदार औरत है जो अपने बच्चों को, पति को धोखा दे रही है, और बच्चे के साथ गलत, ये जो ये चीज जो कर रही है इससे गलत इम्पैक्ट पड़ेगा बच्चे की लाइफ पे। तो उसको बच्चा कस्टडी में जाएगा ही नहीं, पहले चीज, बच्चा जाएगा तुम्हारी कस्टडी में, तुम कमा रहे हो, तुम जिम्मेदार हो, तुम लॉयल हो अपने बच्चे के लिए, तुम्हारे पास जो जो बच्चों माँ बाप में से हस्बैंड या वाइफ कोई भी गद्दारी करेगा, वो अपने अधिकार से वंचित हो जाएगा, याद रखिएगा। बस प्रूफ रखो, सारा इलाज हो जाएगा, ठीक है। तो शादी, ऐसी शादी बताओ अब जो लड़की एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में इन्वॉल्व है और वो मान नहीं रही है, तो तुम्हें शादी बचाने पे सोचोगे या निकलने की कोशिश करोगे। वो हार्ट ब्रेक होगा, प्रॉब्लम होगी, इमोशनल अटैचमेंट होता है, टेंशन होती है, वो सब ठीक, वो लाइफ का पार्ट है, होता है। बट एक क्वेश्चन दिमाग में रखो कि ये जिंदगी भर झेल, ये अभी झटके से निकल जाएगा ज़्यादा बढ़िया है, जिंदगी भर का रोना जो है ना वो एकदम खत्म हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। तो इसलिए डिवोर्स लो, देखो सॉल्यूशन तो है, काम करो, प्रैक्टिकल होकर काम करो, इमोशनल मत हो जाता, इमोशन में आके डिसीजन मत लो, ठीक है। बी प्रैक्टिकल रहो और लॉजिकल तरीके से, तो हर शादी बचाना जरूरी नहीं होती। अब एक केस और लेते हैं, ये केस मैंने केस बता दिया। एक तरीका ये है कि लड़की आपके साथ कर रही है, धोखा कर रही है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में, लड़का भी कर रहा तो भी आप कर सकते हो, ठीक है। लड़की के ऐसा जरूरी नहीं है कि लड़की कर रही है तो लड़की के, लड़का भी कर रहा तो लड़के से भी डिवोर्स मिल सकते हो अगर उसके सारे प्रूफ में कलेक्ट करिए तो। दूसरा एक तरीका ये हो जाता है, ठीक है। दूसरा ये होता है जैसे लड़का जो वायलेंस, मारपीट करता है रोज रोज, ठीक है, लड़की को गाली गलौज सुनाता है, दहेज के लिए परेशान करता है, ये वो, तो ये लाइए वो लाइए, टॉर्चर करता है, तुम्हें लगता है यार ये तो मैं गलत जगह फंस गई हूँ, अब मैं निकल नहीं पाऊंगी, ऐसा कुछ नहीं है, सब निकल जाओगे। तरीके होते हैं हर चीज़ के,
तुम्हें क्या करना है, इसकी सारी रिकॉर्डिंग करनी है, प्रूफ सारे इकट्ठे करने हैं। पीटता है तो उसकी रिकॉर्डिंग वगैरह, पीटता है तो उसकी वीडियो बना लो, लगा लो कैमरा चुपचाप को, जब पीट रहा है पिट लो, उससे हाथ जोड़ो, ऐसे मत करो वैसे मत करो, वो पीट रहा है फिर भी पीट रहा है, सब रिकॉर्डिंग कर लो, वो सारी कोर्ट में लिखाओ कि इस तरीके से मेरे को पीट रहा है, सजा होगी उस पर, फिर कार्रवाई होगी और तुम्हें डिवोर्स भी आसानी से मिल जाएगा। समझ में आ रही है ना? जो भी पार्टनर गलत काम करता है उसकी गलत हरकतों की वीडियो वगैरह फुटेज वगैरह आप रिकॉर्ड करो, जितना ज्यादा कर सकते हो, एक नहीं 10-12 रिकॉर्ड दिखाओ, कोर्ट को भी ये लगे बहन चो हर वीडियो में पीट रहा है, ये तो कहीं भी रुकेगा है। एक वीडियो मत दिखाओ, एक सिंगल वीडियो से कुछ नहीं होगा, हमें 10-12 वीडियो अलग अलग टाइम में अलग अलग और सिचुएशन में मार रहा है, क्या यूज कर रहा है, किस किस तरीके से तुम्हारा हरासमेंट कर रहा है, परेशान कर रहा है, एक तरीके से मेंटली फिजिकली टॉर्चर कर रहा है, तो ये सारी रिकॉर्डिंग आपकी देनी है कोर्ट में। आप इसी तरीके से उस कंडीशन में उससे बाहर निकल जाओगे। ठीक है? अब बाहर क्यों नहीं निकल पाता, अब उसका भी रीजन बता रहा हूँ। देखो लड़कियां जो होती है ना, फाइनेंशियली स्टेबल नहीं होती, जो एजुकेटेड नहीं होती ज़्यादा, मतलब उन्हें 10th क्लास पास कर रखी है, 10वीं जो भी है, उनकी फैमिली सपोर्ट नहीं मिलता, तो बेचारी झेलती रहती है, परेशान रहती है। स्मार्ट बनना है, पहली चीज़ तो ये है कि अन्याय को सहना नहीं। जो अन्याय तुम सह रहे हो ना, ये नहीं, गलत काम तुमने करा नहीं तो गलत 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 मतलब तुमने गलत काम करा नहीं तो फिर गलती क्यों, क्यों तुम उस गलत इंसान को झेल रहे हो? सबसे बड़ी चीज़ है, तुमने कोई गलती करी है तो पिट रहे हो, नहीं करी ना, तो बस अब तुम्हें उस बंदे को जीवन से बाहर निकालना है। ठीक है? उस बंदे को नहीं रखना अपनी लाइफ में, उसके तरीके सब होता है कोच से। ठीक है? लीगल तरीके से जाओगे सब कुछ, इलीगल काम नहीं करना। कोई ऐसा नहीं कि वो पीट रहा तो मुझे जान से मार दूं, नहीं, ये सब काम नहीं करना। तुम्हें करना है केवल क्या करना है, तुम्हें लीगल तरीके से काम करना है। ठीक है? सारे प्रूफ कलेक्ट करो। कानून हमारा बहुत उसका होगा, इसी तरीके से होता है, कोई बहुत टाइम लगेगा, पेशेंस रखो, लेकिन ये है कि जिंदगी निकल जिंदगी से गंदगी बाहर हो जाएगी तुम्हारी। गंदगी बाहर करने के लिए ये वीडियो बनाई, जो भी गंदगी तुम्हारे जीवन में है ना, किसी भी रूप में तुम्हें टॉर्चर कर रही है। अब एक चीज और बताता हूँ, जैसे वाइफ होती है, वाइफ भी कभी कभी क्या होता है, नई नई वाइफ आती है, एक गलत वाइफ मिल गई, अब तो ये हरानी वाइफ जिंदगी, वो भी घर में आए कलेश मचाती, टॉर्चर करती है, कहती डराती है मैं मर जाऊँ कुछ जगह और तुम मुझे परेशान कराइए, अपनी चलाती, सोचती मेरे साथ चलो, कंट्रोलिंग होती, डोमिनेट करने की कोशिश करती है। तो तुम्हें करना गैस की रिकॉर्डिंग करनी, बस जो भी तूफान मचा रहा है घर में उसकी रिकॉर्डिंग करो, कोर्ट में जाओ, ऐसे सब परेशान कर रहा है, सॉल्यूशन कोई ना कोई कानून धारा, कोई ना कोई कुछ ना कुछ तो होगा जो उसका इलाज दे सके। समझ में? वकील से डिस्कस करो कि ऐसी कॉलम है, मैं अभी वकील जो बताया ऐसे रिकॉर्डिंग करो, बस सारा कुछ फेमस होता है। ठीक है? तो परेशानी जोड़ नहीं है, हर शादी हर रिश्ता बचाना जरूरी नहीं होता। गलत इंसान अगर आपकी लाइफ में आ जाए तो उसको बाहर करना बहुत ज्यादा जरूरी है, नहीं तो आपकी जिंदगी खराब हो जाएगी। वो तो है ही निकम्मा साला, वो तो करेगा तो मैं जिंदगी को कॉन्सेप्ट देगा, उसके लिए तुम्हारी जिंदगी एक नर्क हो जाएगी। तो उस नर्क से बाहर निकलने के लिए सीधा सॉल्यूशन है, उसको लात मार के जीवन से बाहर करो। कोई जरूरत नहीं है ऐसे इंसान को बर्दाश्त करने की। ठीक है? चाहे लड़का हो या लड़की हो, दोनों के लिए मैंने एप्लीकेबल बता दिया किस तरीके से। ठीक है? तो ये वीडियो और अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करो, और मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।